Students, welcome to class 11th. As you opted commerce, so today we will discuss about accountancy. बेटा 100 मार्क्स का पेपर होता है इसमें 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो आज अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर आपको वो क्लियर हो जाएंगे तो ये आपको इजीली क्लियर होगा। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मीन्स हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखनी है कि हमारे बिजनेस में कौन कौन सी हैं। ठीक है बेटा, सपोज 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। फर्स्ट इज वी परचेज गुड्स परचेज्ड, कि हमने गुड्स परचेज किए हैं, और सेकंड ट्रांजैक्शन है कि हमने एक मैनेजर को अपॉइंट किया है। अब हमने मैनेजर को अपॉइंट किया है, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नहीं, लेकिन गुड्स परचेज की हैं, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हमने गुड्स परचेज करते हुए कुछ मनी पे की होगी, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं। एक मैनेजर को मैंने अपॉइंट किया है, ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ये भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। मींस हमें क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करना है और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस लेनी है बिजनेस में से जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी। ठीक है। सेकेंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। मींस यहाँ पे ट्रांजैक्शंस थी, उसमें से हमने फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को अलग कर लिया। अब वो फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शन है उसको मनी की टर्म में लिखना है। ठीक है। तो अब हमने गुड्स परचेज की, तो हमने सपोज गुड्स कितने की परचेज की, तो हम यहाँ पे उसको मेज़र करेंगे कितने की। सपोज हमने 10,000 के गुड्स परचेज की, तो जो हमने ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे चूज़ की थी उन ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, मनी की टर्म में मेज़र करेंगे। थर्ड इज़ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं कि जो हमने ट्रांजैक्शन को यहाँ पे मेज़र कर लिया उसको अब रिकॉर्ड करते हैं। मींस हमने अपनी बुक्स में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है कि हमने गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज्ड कितने की 10,000 की। इसको अपनी बुक्स में लिखना है। और भी जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको अपनी बुक्स में लिखते रहेंगे। जितनी हम परचेज करेंगे, जितनी हम सेल करेंगे, हम जितना भी रेंट पे करेंगे, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होंगी उन सबको हम अपनी बुक्स में लिखेंगे। और ये जो बुक होती है इसका नाम क्या होता है, जर्नल। इस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। फोर्थ पॉइंट इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका हम एक अलग अकाउंट बना लेते हैं। मींस सपोज मैंने बहुत सारे लोगों से ट्रांजैक्शन की, राम, श्याम, सीता, गीता, तो अब मैं क्या करूँगी, राम का एक अलग अकाउंट बना लूँगी, श्याम का एक अलग अकाउंट बना लूँगी, सीता का अलग अकाउंट बना लूँगी और गीता का अलग अकाउंट बना लूँगी। उससे क्या होगा, सपोज मैं राम से गुड्स परचेज की 10,000 की और मैंने उसको 2,000 रुपीज़ पे कर दिए, फिर बाद में 1,000 और पे कर दिए। अब अगर मैं इसको याद करने लगूंगी तो बहुत कम लोग होंगे तो मुझे याद रहेगा, लेकिन बिजनेस में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सबको याद कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इनके अकाउंट्स बना लेते हैं और अकाउंट्स में जितनी भी उससे ट्रांजैक्शन हुई होती है वो सारी एक जगह लिखते जाते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मुझे उसको 7,000 रुपीज़ और पे करने हैं। ठीक है। तो जब हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह एक अकाउंट की फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्लासीफाइंग। इसको एक अकाउंट की फॉर्म में लिखते हैं, उसका इस तरह से फॉर्मेट होता है। इसको आगे फ्यूचर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम जर्नल बना लेते हैं उसके बाद हम अलग अलग अकाउंट्स में इसको पोस्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को लेजर। इनको आगे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी आपकी बहुत स्टार्टिंग है, धीरे धीरे से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिफ्थ पॉइंट इज समराइजिंग। अब हम क्या करते हैं, एक समरी तैयार करते हैं कि हमारे पास कितने लोग हैं, उनको कितने पैसे देने हैं, कितनों से पैसे लेने हैं, हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सब चीज़ की एक समरी तैयार करते हैं। ठीक है। तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं, समराइजिंग। इस स्टेप में हम 3 अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, सेकंड इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट। पूरे फुल फ्लेज चैप्टर्स हैं इनके ऊपर।
जो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। और जो आपकी बैलेंस शीट होती है, यहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जितने लोगों को मुझे पैसे देने हैं वो मैं दे पा रही हूँ कि नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपने डेब्ट्स को पूरा कर पा रही हूँ या नहीं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रही हूँ बस मैं इन टॉपिक्स के बारे में। 6 स्टेप इज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये हमने अकाउंट्स बनाए थे, इन तीनों अकाउंट्स से हम यहाँ पे उसको उन अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं, उसके कंक्लूजन्स निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मीन्स हमारे बिजनेस के बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आप, 2 टाइप के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। ये यूज़र्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनका बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, ऐसे लोग जिनसे बिजनेस ने लोन लिया हुआ है, तो बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उन यूज़र्स को ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने एनालाइज की है, ये सब कम्युनिकेट करना, दैट इज़ अ स्टेप ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको देखेंगे, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जो हमने ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की थी, आइडेंटिफाई की थी, को मनी टर्म में मेज़र करेंगे। थर्ड इज रिकॉर्डिंग। जो हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जिस बुक का नाम है जर्नल। उसके बाद क्लासीफाइंग। जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया उसको अलग अलग अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग करेंगे, जिसे हम बोलते हैं लेजर। नेक्स्ट इज समराइजिंग। इन सारे लेजर्स से हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, उनको इंटरप्रिटेट करेंगे, और लास्ट स्टेप में हम जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो यूज़र्स को कम्युनिकेट कर देंगे, उनको बता देंगे। तो बेटा ये आपके करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं अकाउंटिंग के, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, और अगर मैं अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करूं तो वो भी यही होती है, ठीक है। अगर आपको पेपर में प्रोसेस पूछा जाता है, करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स, तो आपको ये 7 पॉइंट्स लिख के आने हैं, ठीक। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपना मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, अभी हमने डिस्कस किया आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग, उसको मेजर करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब आपने वो स्टेप्स पढ़ लिए, अब आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन देखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स याद करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, ये अभी हमने स्टेप्स पढ़े हैं। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इसको समराइज करना, एंड इन टर्म ऑफ मनी, मनी की टर्म में समराइज करना। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, कौन सी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स लेनी है, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, जो कि फाइनेंशियल नेचर की होंगी, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उसके बाद रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, ठीक है। आपने करेक्टरिस्टिक्स अगर अच्छे से समझे होंगे तो ये आपको मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, अभी बताया कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हम डिटरमाइन करते हैं कि हमको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया ये कौन से अकाउंट से करते हैं हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वहाँ से हमें पता लगता है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, अभी मैंने बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है हमें कंपनी की बैलेंस शीट से पता चलता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट मतलब हेल्पिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। अब हमें पता चल रहा है हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कहाँ पे लैक हो रहा है, कितना हमने प्रोडक्शन किया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सके। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अभी मैंने बताया कि जितने भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो सब हम क्या करते हैं, यूजर्स को बताते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स।
असेट्स क्या होती हैं? असेट्स वो होती हैं जो कि हमें फ्यूचर में हेल्प करती हैं बिजनेस को रन करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। द प्रॉपर्टी दैट इज़ ओन्ड बाय द बिजनेस, जैसे आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो बिजनेस असेट्स जो होती हैं वो बिजनेस को बहुत संभाल के रखनी होती है। अब अकाउंटिंग क्या करता है, इन असेट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, इनके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुंचती है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें और कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अभी मैंने पीछे बताया कि हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। किस में करते हैं? जर्नल में। सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इन स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग में बनाते हैं, ये इसका अकाउंटिंग का फंक्शन होता है। नेक्स्ट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब जितनी भी हमारी अकाउंटिंग होती है वो सब हम लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। सपोज हमने किसी से गुड्स परचेज की तो वो बिल हम संभाल के रखते हैं, उन्हें हम एविडेंसेस बोलते हैं अकाउंट्स में। हमने किसी को गुड्स सेल की या कुछ भी हमने ट्रांजेक्शन की तो उनके एविडेंसेस होते हैं। तो ये सब जो हम अकाउंटिंग करते हैं, जब हमें टैक्स की रिटर्न भरनी होती है और भी कोई लीगल काम करना होता है तो उसमें हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये मैंने अभी बताया पीछे कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, हेल्पिंग टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग द डिसीजन। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।